भाग 4। लालच का जाल। गुफा के भीतर घुसते ही चारों ओर एक अजीब सा माहौल था। दीवारें कांच जैसी चमक रही थीं और उन पर सोने चांदी की परतें जमी हुई थीं। हर कदम पर बेशकीमती रत्न, हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े थे। वाह, देखो आरव, कितना खजाना है। नील की आंखें चमक उठीं। आरव ने भी चारों तरफ देखा। सच में यहां इतना खजाना था कि अगर कोई इसे ले जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। तभी गुफा के अंदर से एक मधुर सी आवाज आई, मानो किसी ने कानों में फुसफुसाया हो। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस छू लो और जितना चाहो ले लो। नील ने आगे बढ़कर एक बड़ा सा हीरा उठाना चाहा, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको नील, आरव ने कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। नील ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ले लें तो इससे क्या होगा? हम अपने गांव को भी अमीर बना सकते हैं। आरव ने गंभीर होकर जवाब दिया, हमें याद है ना, परी ने कहा था कि इस जंगल की हर परीक्षा हमारे दिल की सच्चाई को परखती है। लालच भी एक परीक्षा हो सकती है। तभी सामने से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम बहुत समझदार हो बच्चे, लेकिन सोचो, अगर तुम ये खजाना ले जाओगे तो तुम अपने गांव में सबसे बड़े राजा बन सकते हो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह फुसफुसाया। आरव ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सच्ची खुशी चीजों से नहीं, अपने कर्मों से मिलती है। अगर हम लालच में पड़ जाएंगे तो हम अपने असली मकसद से भटक जाएंगे। मैं यहां नील को बचाने आया हूं, न कि अमीर बनने। उस रहस्यमयी व्यक्ति का चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी लाल आंखें और भी चमक उठी। तुमने मेरे जाल को पहचान लिया, उसने गुस्से में कहा। बहुत कम लोग लालच को पहचान पाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन है। फिर वह अचानक गायब हो गया। उसी क्षण गुफा के अंत में एक सुनहरा द्वार खुल गया। नील ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं लालच में फंस जाता। आरव ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हम एक दूसरे के साथ हैं, इसी से हम मजबूत हैं। फिर दोनों उस सुनहरे द्वार की ओर बढ़ चले। द्वार पार करते ही वे एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी बगीचे में पहुंच गए। यहां रंग बिरंगे फूल, मीठे फल और मधुर संगीत गूंज रहा था। यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। बगीचे में कदम रखते ही एक मीठी खुशबू हवा में तैर गई। हर तरफ रंग बिरंगे फूल हंस रहे थे और फलों से लदे पेड़ झूम रहे थे। मधुर संगीत कानों में गूंज रहा था, मानो कोई परीलोक हो। नील चारों ओर देखकर बोला, यह तो सबसे सुंदर जगह है जहां हम अब तक आए हैं। लेकिन आरव अब सतर्क हो चुका था। जंगल की हर खूबसूरती के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है, ये बात उसे समझ आ चुकी थी। तभी अचानक झाड़ियों से एक सुंदर सी लड़की निकली। उसकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में एक अजीब आकर्षण। स्वागत है बच्चों, उसने मधुर स्वर में कहा। तुमने बहुत सी कठिनाइयां पार कर ली हैं, अब आराम करो, ये फल खाओ, मीठा रस पियो और यहीं हमेशा के लिए सुख से रहो। नील थोड़ी देर तक उसकी बातों में खोसा गया। उसने एक बड़े रसीले फल को हाथ में ले लिया, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। नहीं नील, याद रखो, हम यहाँ क्यों आए हैं। हमें नील को आजाद कराना है, ना कि यहाँ रुकना। लड़की की मुस्कान अचानक बदल गई। उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और आवाज कर्कश हो उठी। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो। हर कोई इस सुख में डूब जाना चाहता है, पर तुम दोनों बार बार परीक्षा पार कर लेते हो। फिर अचानक चारों तरफ का पूरा बगीचा काले धुएं में बदलने लगा। रंग बिरंगे फूल मुरझा गए, फल सड़ने लगे और मीठी खुशबू एक जहरीली बदबू में बदल गई। अब उनके सामने वही रहस्यमयी काले कपड़ों वाला व्यक्ति फिर प्रकट हुआ, जिसकी आंखें पहले भी लाल थीं। तुमने मेरी लालच की परीक्षा पार कर ली, उसने गुस्से में कहा। पर याद रखो, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है, अहंकार की परीक्षा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया और अचानक जमीन हिलने लगी। पूरा बगीचा गायब हो गया और उनके सामने एक लंबा अंधकार में रास्ता खुल गया। नील ने आरव की ओर देखा। हर बार जब मैं बहकने लगता हूं
तुम मुझे संभाल लेते हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। हम मिलकर हर परीक्षा पास कर सकते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ चले। अब तक उन्होंने सच्चाई, बहादुरी, दया और लालच की परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि आखिरी परीक्षाएं सबसे कठिन होंगी। चलते चलते रास्ते के दोनों ओर दीवारों पर सुनहरी रोशनी से उनके अब तक के सफर की तस्वीरें बनती जा रही थीं। कैसे आरव ने लताओं से खुद को छुड़ाया, कैसे उन्होंने खरगोश की मदद की, कैसे लालच के हीरे नहीं उठाए। ये सब देखकर नील ने धीरे से कहा, हमने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन असली सीख अभी बाकी है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों अंधेरे रास्ते में प्रवेश कर गए।